दाता दयाल अपने गुरु महाराज हमेशा आपको समझाते रहे, बताते रहे कि देखो इस जगत में आए हो, गुरु के समान कोई दूजा नहीं होता और गुरु ही वो हस्ती है जो प्रभु परमात्मा से आपको मिलाएगा, कोई दूसरा नहीं मिलाता है। तो गुरु की पूजा में सभी की पूजा होती है और आज गुरु पूर्णिमा है, ये महानतम दिवस है और गुरु की ये पूर्ण रूप से समर्पित है ये दिन। हमको और आपको चाहिए कि मन तन से लगन से हर तरह से गुरु के चरणों में बैठ करके आज लग करके पूजा करें कि गुरु महाराज आप ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि मेरी दिव्य दृष्टि, मेरी ताराई खुल जाए और अपने चरण कमल जो गुरु के चरण कमल होते हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि बिना चरण कमल के मिले कुछ भी आपको अंदर में दिखाई नहीं देता, ये आप जान लीजिए। गुरु पद नगमण गण ज्योति सुमेरत देव दृष्टि ये होती। जब आप गुरु को सच्चा सुमिरन करोगे, गुरु के नाम का, अपने सदगुरु के नाम का और उनके सुमिरन जब करते समय उनका ध्यान करोगे कि हमारे गुरु महाराज का ऐसा स्वरूप है भव्य, तो क्या होगा, उसका सुमिरन करने से आपकी यह दिव्य दृष्टि ही है कि जो आपकी अंतर आत्मा है, जीवात्मा, उसकी आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और वो एकदम चमकते हैं और उसी के माध्यम से आपको अंदर की सारी रचना दिखाई देती है। जब तक किसी को चरण कमल नहीं मिलेंगे तो आपको ना तो अपना रूप देखने को मिलेगा, निज रूप या आत्म साक्षात्कार जिसको आप सुनते हो, ना तो वो होगा और ना ही अंदर की कोई रचना देख पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के चरणों में बैठ करके ऐसी श्रद्धा से ऐसी करो पुकार करना चाहिए कि वो दौड़े हुए गुरु महाराज चले आए। जैसे एक माँ होती है और छोटे से बच्चे को जन्म देती है, नन्हा सा बालक होता है और जैसे वो जरा से रोता है, उसकी करो पुकार करके जो है वो माँ दौड़ती हुई चली जाती है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है। उस तरह से आपकी पुकार होनी चाहिए कि सतगुरुदयाल आलोक खरगो जो जन ऊपर बैठे हुए अनाम देश में हिलोर आपकी जा करके उठ जाए और ऐसी हिलोर पैदा करे कि अनाम देश से सतगुरुदयाल झाम से नीचे उतर आए। ऐसे गुरु महाराज लक उतरते हैं। आप क्या सोचते हो कि गुरु महाराज उतरते नहीं? अरे ये अपने मालिक अनाम देश से ऐसे उतरते चले आएंगे, आप खुली आंखों से भी देख सकते हो। कितने दाता दयाल अपने गुरु महाराज की मौत और दयालु है ऐसे। तो आपको ऐसी करोड़ पुकार लगाना चाहिए कि ऊपर से चले आए और यहाँ पर भी इस धरा मंडल पर जहाँ पर गुरु महाराज विराजमान है वहां से भी आपको दया मिलने लगे। और देखो हमेशा अपने गुरु को हाजिर नाजिर मानो और वो इस धरा मंडल पर हैं, ये आप गांठ बांध लो। आप सुनते होंगे बहुत से लोग कहते हैं गुरु महाराज चले गए, वो गए नहीं। 3 बार तो मुझको खुद हमारे अंदर में बताया कि बच्चू मैं आऊंगा और अपना पूरा काम करूंगा। तो गुरु महाराज आएंगे और इस धरा मंडल अपना काफिला निकालेंगे और सबको एक बार समझाएंगे, उसके बाद गुरु महाराज परिवर्तन करेंगे। और आपको जब बताया है कि 10 महीने पहले मैं आपको यज्ञ होने से पहले उसका दिन तारीख बताऊंगा, उसकी घोषणा करूंगा, तो आप गांठ बांध लो। गुरु महाराज ने यह भी कहा है
सफेद पोस्ट और सभी मानव जात का भगवान का सच्चा संदेशा देगा। तो अपने गुरु महाराज ऐसे अनामी पुरुष करता रहे कि आप जानते नहीं वो क्या हस्ती है, केवल उनको ध्यान से पुकार लगा दो, करुण पुकार, और जैसे आप करुण पुकार करने लगोगे अंदर में मिलने लगेंगे। और याद रखो प्रेमियों, तभी तक सुनाई देता है, दिखाई देता है जब तक सद्गुरु यहाँ रहता है। गुरु आपका जिसने नाम दान दिया धरा मंडल पर रहेगा तभी सुनाई देगा। जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर, अगर नामी चला जाएगा, नाम जहाज चला गया तो आप किस पर जाओगे प्रेमी भाई बहनों? क्योंकि जय गुरुदेव नाम तो गुरु महाराज ने जगाया है और उन्होंने ही आपको बख्शीश दिया है। आपने अपने से नहीं जगाया है, किसी और ने भारतवर्ष में विश्व में नहीं जगाया है, गुरु महाराज ने जगाया है। और वो नौका और नाम जहाज गुरु महाराज ने लगाया है, तो वही आपको बिठा करके ले जाएंगे। और नाम का टिकट जो आपको सच्चा नाम गुरु महाराज ने दिया है, वो गुरु महाराज ने दिया, किसी और ने नहीं दिया है। तो वो आपको बिठाएंगे तभी तो आप बैठ पाओगे। और आप कहते हो कि वो चले गए तो क्या नाम जहाज चला गया? और जब गुरु महाराज ने कहा कि जब नाम जहाज हम लेकर के जाएंगे तो चाहे विश्व की सारी जीवात्माएं बैठ जाएं, उस पे एक सीट तब भी खाली रहेगी। तो आपको सोचना चाहिए, अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। अभी न कलयुग गया है, न पूर्ण रूप से सतयुग आया है, और न कलयुग और सतयुग की टक्कर हुई है। तो आपको अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा गुरु की चरण वंदना करना चाहिए। और कहते हैं साल गए नहीं कर सके ताको लागे दोस्त। जो गुरु का दर्शन साल में एक बार नहीं कर लेता है, वैसे तो गुरु महाराज कहते हैं पल पल छिन छिन दम दम करना चाहिए, मतलब प्रतिदिन करना चाहिए, हर क्षण गुरु का दर्शन करना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है तो दूसरे दिन ये भी संभव नहीं है, तो तीसरे दिन ये भी संभव नहीं है, तो सातवें दिन हफ्ते में एक बार ये भी संभव नहीं है, तो दूसरे हफ्ते में ये भी संभव नहीं है, तो महीने में, और महीने में नहीं तो 3 महीने में, और 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में, और 6 महीने में नहीं तो साल में जरूर करना चाहिए। और यदि आप नहीं एक साल के अंदर गुरु का दर्शन नहीं करोगे तो आपको दोष लग जाएगा, उसको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए करुण पुकार करो, और ऐसी करुण पुकार करो कि सद्गुरुदयाल आपके दोनों आंखों के मध्य यहाँ पर आकर के दर्शन देने लगे। अरे ये देते हैं, 15 दिन नहीं बीतता है, हफ्ता नहीं बीतता है, दर्शन देते हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं न कहीं तो कमी है प्रेमी भाई बहनों, तभी तो नहीं देते हैं। अरे यहाँ पर जब गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ कर्मों की गंदगी चतुसंताकरण पर जमा होती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो आपकी सूरत को घेर करके बैठे हुए हैं, यहीं पर आपकी गंदगी जमा है, तो उसको थोड़ा सा आप साफ करो। अगर साफ करोगे, किससे साफ करोगे? नाम भजन के द्वारा। जो गुरु महाराज ने सच्चा सुमिरन का आपको रास्ता बताया है, जो आपको शब्द बताया है, उसको जब सुनने लगोगे तो हर मैलाई कट जाएगी। इसीलिए कहते हैं सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। जब आपको सत्संग रूपी अमृत जल मिलेगा तो आपके अंदर जो विकार मन तरंग ले रहा है वो धीरे धीरे कटने लगेंगे, और आपका ये जो मन है ये सूरत का थोड़ा थोड़ा साथ देने लगेगा। और जब साथ देगा तभी तो सूरत अपना काम करेगी प्रेमी भाई बहनों। जब तक वो साथ नहीं देगा तब तक आपकी सूरत कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु से विनती करनी चाहिए। और कहते भी हो राम कृष्ण से को बड़ो तीनों ने गुरु की, 3 लोक के थे धनी गुरु आगे आगी। देखो प्रेमी भाई बहनों कि जो कि राम और कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं, जो संसार के सभी लोग वास्तव में वो अवतारी शक्ति है भी, और 3 लोगों के मालिक होते हुए भी गुरु के चरणों में बैठे और गुरु की
की आज्ञा का पालन किया, तब उनको कुछ शक्ति मिली और तब उन्होंने महाभारत कराया और तब उन्होंने जो है रावण को मार करके धर्म की स्थापना की। तो आपको सोचना चाहिए, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए गुरु के अधीन रहे, तो हमको आपको तो अपने गुरु के चरणों में बैठना चाहिए और गुरु से ही सब मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, आपको लोग बहुत गर्मी लगती है क्या उधर? ये तो चलवा रहे हो, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा तो यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। सत्संग जितना आपको अच्छे से मिले, अरे आप तपस्या नहीं कर सकते हो। आपको सोचना चाहिए कि पहले चौथे मन में सभी लोग जंगल चले जाते थे, वहाँ कोई लाइट रहती थी, वहाँ कोई बिजली रहती थी नहीं। अरे भाई कुछ तो इस तन को जानना पड़ेगा, कुछ तो तपाना पड़ेगा, तब तो कुछ मिलेगा। अगर आपके अंदर सच्ची चीज पता ही नहीं चलेगी तो फायदा ही क्या है? ये हवा लेते रहोगे। और गुरु महाराज ने कहा है, अभी तुमने भूकंप कहाँ देखे, अभी तुमने अग्नि वर्षा कहाँ देखी, अभी तुमने जो है सुनामी कहाँ देखी? आपको ये बताया गुरु महाराज ने कि नहीं बताया है? गुरु महाराज ने कहा है डैम सूख जाएंगे, बिजली नहीं आएगी, डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, गांठ बांधे सब होगा। और जब ऊपर का जलजला आएगा, बड़े बड़े डैम फट जाएंगे। आपको क्या लगता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग बना रखा है, सब टूटेंगे और सब कर्मों की, कहते नहीं कि पापों की धारा बरसे बहेगी, तेरे पापों की धारा सुनते तो जाओ सतगुरु का संदेशा। अरे गुरु महाराज ने सब कुछ कहा है, ये पापों की धारा बहेगी, तब आप कहां भाग करके जाओगे? क्योंकि गुरु बहुत बड़ा होता, उससे कोई बड़ा नहीं होता और कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। कितना देर लगेगा, जैसे उछाला सारे डैम से पानी बाहर और डैम भी टूट जाएगा। 100-100 फुट आपके ऊपर पानी चलेगा, आपको पता नहीं है ये चीजें। उस समय कौन बचाएगा? उस समय केवल गुरु बचाएगा। इसीलिए कहते हैं काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। उस समय से विकट परिस्थिति में कौन बचाएगा आपको? और कौन बचेगा? जो गुरु को मानेगा, गुरु को अपने अंदर में उतार ले जाएगा, उसकी केवल बचत होगी, वही बचेगा और कोई बचने वाला नहीं है। तो आपको ये चीज गांठ बांध लेनी चाहिए और कुछ तो शरीर को अपने को तपाओ, तब मिलेगा। आप तो कूलर चला लेते हो, एसी चला लेते हो, एकदम ठंडा हो जाता है आपका शरीर। अरे भाई ऐसे नहीं है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, संत महात्मा क्या कहते हैं? मन भगता है तो भागन दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कबहू न चाले तीर। संत महात्मा क्या कहते हैं कि आप ये मन भागता है तो भाग जाने दो, अपने शरीर को दृढ़ करके बैठे रहो भजन में, सुमिरन में, ध्यान में। जब बैठे रहोगे तो क्या होगा? मन का घोंसला आपके यहीं पर तो है। जिस तरह से चिड़िया का घोंसला एक पेड़ पर या आपके घर में या किसी जो है बावली में या कुआं में लगा देती है या एक झरोखे में लगा देती है, ताखे में लगा देती है। कितनी भी दूर वो चिड़िया चली जाए, पक्षी चली जाए खाना खाने के लिए, दाना चुनने के लिए, लेकिन शाम को वापस अपने घोंसले में आती है। तो ये मन का घोंसला यहाँ पर है, दोनों आंखों के मध्य में जहाँ सूरज जीवात्मा बैठी है, यहीं पर उसको आना पड़ेगा। तो ये लौट करके आएगा। लेकिन आप क्या करते हो? तुरंत ही उठ करके छोड़ के भाग देते हो, मेरा मन नहीं साथ दे रहा। अरे गुरु महाराज ने क्या कहा है कि मन तब रुकेगा जब इसको शब्द सुनने को मिलेगा। आप बैठोगे ही नहीं तो शब्द सुनने को कहां से मिलेगा? और गुरु महाराज समझाते हैं, क्या कहते हैं कि देखो जब ऊपर की बहुत तेज बुलंद आवाज मालिक देने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर आवाज का बहुत बड़ा सागर उमड़ पड़ा हो। इसीलिए कहते हैं बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़िए, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी बिसारी। ऐसा घंटा घड़ियाल वो मालिक बजा रहा 3 लोगों का, जो ईश्वर के रूप में बैठा हुआ है।
आपके बड़े भाई हैं, वो बजा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हो। और उसको कौन सुन रहा है? बहरा सुन रहा है, वो भी मस्त हो गया सुनते सुनते। लेकिन आपके कान हैं, लेकिन ये बहरे ही तो हैं जो उसको सुन नहीं पा रहे। अरे गुरु महाराज तो डॉक्टर के रूप में ऑपरेशन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप अपने कान का ऑपरेशन नहीं करा रहे हो। सदगुरु ही तो ऑपरेशन करेगा, अंदर वाला कान वही तो खोलेगा। बंद हो गया, पहले तो दिखाई देता था, सुनाई देता था, और दिखाई देता था, सूरज चढ़ती थी। और इसीलिए तो कहते हो सतयुग योगी सब ज्ञानी, करिहर ध्यान तरई बहु प्राणी। भाई जब सतयुग में कोई भी नन्हा सा बच्चा भी जन्म लेता था, उसकी दिव्य दृष्टि धड़ आई खुली रहती थी, उसकी जीवात्मा की आंख एकदम लपालप खुलती रहती थी और वो देखता रहता था ऊपर की चीजें। लेकिन धीरे धीरे करके आपने गंदगी, मतलब कर्मों की गंदगी, अच्छे और बुरे कर्मों की जमा कर ली अपने कान पर और आंख पर और नाक पर, जो अंदर वाली है, मतलब जीवात्मा में जो आंख है, कान है, नाक है, उसमें गंदगी जमा हो गई। तो अब कैसे छूटेगी? अब नाम की रगड़ाई करोगे तब तो। और नाम की रगड़ाई करते नहीं, वो शब्द जो उतर रहा उसको सुनते नहीं ध्यान से और उठ करके भाग जाते हो, तो मन कैसे रुके? आपको आनंद कैसे आने लगे? और जब वो बहरा मस्त हो रहा है तो आप नहीं मस्त हो जाओगे। अरे वो मालिक कहता है कि बिन भूमि का महल बना है, तामे ज्योति उजियारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अंधा है, नैनों का मतलब दोनों आगे, बाहर वाली अंधी है, नहीं दिखाई देता जन्मजात, लेकिन बिन भूमि का महल बना है जहां पर ज्योत जल रही। जैसी गुरु महाराज ने पहले स्थान के धनी का बताया, आपको नाम और उनका रूप बताया, वो मंजमाल में ऊपर में जब चढ़ोगे तो वहां पर देखोगे इस मंजमाल से निकल करके ऊपर वाले महल में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और उसमें वो जगमग जगमग ज्योति बिना तेल बत्ती की जल रही है और उसको देख देख करके अंधा भी सुन पा रहा। अरे आपको तो सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज मिले हैं, इनकी चरण वंदना कर करके आप निस्दिन उसका आनंद ले सकते हो। और आपके ही आनंद आपके अंदर में है, घट में है। इसको कहते हैं घट, इस शरीर को क्या कहते हैं? घट। और इसके अंदर दोनों आंखों के मध्य में जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाई है, जहाँ भाई लोग तिलक लगाए हैं, इसी को कहते हैं घाट। ये सूरत का घाट, ये सूरत का हृदय गुरु महाराज बताते हैं। अब यहीं पर निशाना लगा दो तो आपको मिलने लगे। यहाँ निशाना लगाते नहीं, इधर उधर जाते हो और कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, असली मंजिल का मालिक दुख उठाने के लिए। मतलब नकली मंदिर मस्जिदों में जाकर के प्रभु को पहुंचते हो। अरे आपका ही अंदर यहाँ पर तो बैठा है, अरे इस सूरत को निकाल करके यहाँ से ऊपर पहुंचा दो और इसको लोग मार देते हैं, काट देते हैं। कितना दुख दर्द इस जीवात्मा को होता है। संत महात्मा कहते हैं कि इसको जगा करके वहां ले चलो और कहीं नहीं जाना है, यहीं से सुन लेना है। और जैसे सुनने लगोगे सूरत ऐसे आपकी चिपकेगी तुरंत लगते, जैसे चुंबक। चुंबक और आपका लोहा, अब लोहा आपका भी खोटा है इसलिए आपको सुनाई नहीं देता, इसलिए चुंबक से चिपकता नहीं है। जैसे एक जो लोहा है उस पर बहुत ज्यादा मूर्छा जंग लग जाती है, रस्ट लग जाता है, तो उसको साफ कर दो, एकदम निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो जैसे चुंबक लाओगे तुरंत उसको खींच करके अपने में मिला लेगा, चिपका लेगा। तो आपका शब्द क्या है? एकदम वो, तो उसको तो हर भाव आपका पता है। तो इसीलिए कहते हैं भाव सहित जो खो दे प्राणी, पाव भक्त मम सब सुख खानी। अपने गुरु महाराज समझा रहे, क्या कह रहे कि जो भाव से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो भक्त अंदर में खोदता है, जैसे एक किसान कुदाल से खोदता है खेत में तो पानी निकाल लेता है और खोदता है धीरे धीरे करके,
तो सफाई कर लेता है, वहां पर एक तरह से निराई हो जाती है, खर पतवार अलग हो जाती है और आपको अनाज खाने को मिलता है। तो जो भाव के साथ में प्राणी खोजता है निर्मल, जिसका अंतःकरण एकदम निर्मल, अंतरात्मा निर्मल हो जाती है, तो वो जब भाव से खोजता है तो वो सुख की कहानी मतलब मालिक का आनंद उसको अपने घट में ही मिलने लगता है। लेकिन अगर खोजोगे नहीं तो कहां से निकलेगा? अब गुरु महाराज ने तो आपको निमित्त मात्र बताया है कि सुमिरन कर लो, भजन कर लो, ध्यान कर लो, और यहाँ तक कहा कि आपको अगर घर में समय नहीं मिलता है, आपको इधर उधर समय नहीं मिलता तो चट्टी में बैठ करके कर लो। ये भी कहा कि जाकर के आप लेट्रिन में बैठ करके कर लो, और अगर तब भी आपको समय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी में जाकर के डूब करके मर जाओ। ये गुरु महाराज के शब्द, ये मेरे नहीं है, ये गुरु महाराज के हैं। तो आपको तो सोचना चाहिए, आपके अंदर एकदम हाविस पड़ी है। गुरु महाराज कहते हैं, समझाते हैं, सुबरन कली चुनाव थे करते हो एक पलक में चल दिए कछना आया। सुबरन कली का मतलब अच्छी अच्छी नक्काशी अपने घरों में और अच्छा से अच्छा महल चुनवाते हो, बनवाते हो, लेकिन इतना अच्छा बनवाया और एक सेकंड में आप चले जाते, कुछ जाता है आपके साथ में? कुछ नहीं जाता। अरे अपनी सूरत जीवात्मा को जगा लो तो आपके लिए विमान आता है और वो मालिक लेके अपने साथ जाता है। गुरु महाराज स्वयं आते हैं लेने के लिए। इसीलिए सुनते हो कि राम जी के लिए विमान आया था विशेष और उस पर बैठ करके चले गए। लेकिन जो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते उनके लिए क्या कहते हैं? कहते हैं आसुपास जोधा खड़े सभी बजावेगा, मंजमाल से ले चला ऐसा काल कराल। अरे जब समय आता है जाने का तो आस पास खड़े हो जाते हो, चिल्लाते रहते हैं, बातें करते हैं कि ये जा रहा है, इसका शरीर छूट रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं और वहां से यमदूत निकाल करके मारते हैं। गुरु महाराज ने कहा इतना दर्द होता है जब सूरज जीवात्मा को निकालते हैं पास में बांध करके कि लाखों लाखों मील तक चिल्लाती है सूरज जीवात्मा, आवाज जाती, कोई सुनवाई नहीं होती। तो भजन कर लो तो आपको मार नहीं खाना पड़ेगा और ये हड्डी चढ़ती है, करोड़ों करोड़ों मील तक दूर तक आवाज जाती है। ये गुरु महाराज समझाते हैं। जितने संत महात्माएं अपने गुरु महाराज को आपको हर चीज खोल करके बताते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे मिल जाएगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा कुआं गगन के माही सदा धरे सुखकारी रे, पंग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे। अरे ऊपर में अमृत का कुआं है, उल्टा झरता है, मतलब आपके पास शब्द रूपी कुआं गुरुमान ने बना रखा है और शब्द आपके पास आ रहा है, लगातार आ रहा है। उसी को नाद कहते हैं, उसी को आकाशवाणी कहते हैं, उसी को कलमा आयते कहते हैं। वो झरझर झरझर आ रहा है आपके एकदम बीचों बीच यहीं पर। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ऊंचा ध्यान देकर के सुनो, ऊंचा। जब भी कहे ऊंचा ध्यान और इधर की तरफ दाहिनी की तरफ ध्यान से जब सुनने लगोगे तो क्या होगा? आपको वो अमृत पीने को मिलने लगेगा और एकदम झरझर आने लगेगा। कौन चढ़ जाता है? पंग पुरुष। पंग पुरुष भी चढ़ जाता है, जो विकलांग हो वो भी चढ़ करके पीने लगता है। तो आपको तो नाम रूपी खजाना मिला है गुरु से, चढ़ चलो ऊपर में और खूब पियो। और इतना बुलंद आता है कि आप सोच नहीं सकते हो, रात दिन सब आता है। बहने रोटी बनाए तब भी आएंगी, बहने झाड़ू पोछा करे तब भी आएगा, और घर का की पूरी सब्जी बनाए तब भी आएगा, और झाड़ू लगाए तब भी आएगा। कोई भाई काम करने जा रहा है, चाहे ऑफिस में बैठा है, वहां भी शब्द सुनाई देता है। सब कहीं आता है, लेकिन आप थोड़ा सा तवज्जो तो दो। जब तवज्जो दोगे तब होगा। गुरु महाराज कहते हैं जब भी सोने चलो तो भजन करते करते सो। 15 दिन में आपकी आंख और कान, मतलब कान तो खुल ही जाएगा 15 दिन में, और जैसे कान खुले सब ही काट देता है जितने भी बंधन हैं आपके अच्छे बुरे को, और जैसे काटा वैसे उजाला। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द व्यापक,
परगासा, मतलब शब्द से धरती बनी है, शब्द से आकाश बना है, और शब्द हर घट में आता है, हर घट में शब्द का प्रकाश है। अगर ये शब्द निकल जाए तो आपकी सूरत जीवात्मा यहाँ एक पल नहीं रुकती है। शब्द से ही सूरत जीवात्मा को निकाल लिया जाता है, और मालिक आपको शब्द के सहारे लेके चले जाएंगे, और आप जैसे बुलाओगे आ जाएंगे। और जब करोगे ही नहीं सुमिरन ध्यान भजन और जय गुरुदेव नाम आपको याद ही नहीं रहेगा, आप अंत समय बोलोगे ही नहीं, तो गुरु महाराज ने ये नहीं काम आएंगे। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा, जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तब मैं मिलूंगा, ऐसे कहा है। जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। गुरु महाराज ने कहा अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं कहा कि कोई दूसरा मिलेगा। तो लेकिन आपको माता पिता याद आने लगे, भाई बंधु को बुलाने लगो, या किसी और को बुलाने लगो, या चिल्लाने लगो, तो कौन अच्छा मदद करेगा? उस समय कोई डॉक्टर काम नहीं आता है। और आपकी सूरत जीवात्मा को कौन ले चलेंगे? सतगुरु दयाल ले चलेंगे, ऊपर गगन मंडल में चढ़ा के ले चलेंगे, और ये सूरत चढ़ चलेगी। लेकिन करोगे तो पाओगे। इसीलिए कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग में केवल किसका आधार है? नाम का आधार है। जो गुरु महाराज ने आपको बताया उसी नाम का आधार है। उस नाम को का सुमिरन कर करके यहाँ से निकल चलो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सारे रास्ते बंद कर दिए हैं सदगुरु ने, संतों ने 700 वर्षों में। पहले तो खुला ही नहीं था दूसरे धाम तक, मतलब जो गुरु महाराज ने ब्रह्म तक बताया आपको कि ब्रह्म तक लोग आते जाते थे, इसीलिए ब्रह्म ऋषि होते थे। इसीलिए सुनते हो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या पढ़ते हो? यही तो पढ़ते हो कि वाल्मीकि जी मरा लोग कहते थे, मतलब उल्टा नाम, राम नाम न लेके मरा कहते थे, और वो ब्रह्म के समान हो गए, मतलब ब्रह्म का दर्शन उन्होंने किया। आपको सोचना चाहिए, आजकल राम 24 घंटे कर रहे, उनका कल्याण नहीं हो रहा, तो वो बेचारे मरा कह करके कैसे प्राप्त कर लेते? अरे नहीं, उनको सच्चे गुरु मिले थे, सप्त ऋषि, और उन्होंने सच्चा नाम ना दिया, जो वहां तक आते और जाते थे, मतलब दूसरे ब्रह्म पद तक, तब उन्होंने उनकी सूरत जीवात्मा को चढ़ा करके वहां पहुंचा दिया। लेकिन अब उससे आगे तो जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अब वो पूरे नहीं थे। आप तीसरे धाम तो जा नहीं सकते, जब तक तीसरे धाम नहीं जाओगे आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। और मुक्ति मोक्ष जब मानसरोवर में स्नान करते हो, तब सूरत आगे जब तीसरे धाम का दर्शन कर लेती, तब आपको प्राप्त होता है, उससे पहले नहीं होता है, ये जान लो। तो सूरत जीवात्मा धीरे से जब तीसरे धाम पहुंचेगी, उसमें स्नान करेगी, तब कुछ आपको प्राप्ति समझ लो अच्छे से, उसी को साध कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज या हर जगह आपको सुनाया जाता है, सद्गुरु दयाल भी कहते हैं, साध संग मोहि देवनि परम गुरु दातार। आप क्या कहते हो? सद्गुरु दयाल आपको क्या समझाते हैं कि किसका संग करो? साध का संग करो। मतलब जो तीसरे स्थान तक, मतलब दूसरा स्थान ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म तक आने जान तक पहुंच जाओ पूरी तरह से मानसरोवर में स्नान करके, वहां तक, तब जाकर के आपको मुक्ति मोक्ष मिलेगा, उससे पहले नहीं। बहुत से लोग गौदान कर देते हैं कि मुझे ये पार कराएगी गौसिंध को। अरे आप सोचो एक छोटा सा तालाब या सरोवर हो और उसमें उसको उतार दिया जाए, गाय को, बहुत बड़ा हो और बहुत तेज नदी बहती है, अगर उसकी फूट पकड़ लो तो उसी को नहीं पार कराएगी, आप डूब जाओगे। तो गौसिंध तो यहाँ से अर्धो थको जो ऊपर है, वहां पर आपको जाना है। वहां ये आपका पंच भौतिक शरीर नहीं जाता है, और ये आपको बड़े भाग्य से मिला है। संत महात्मा समझाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से उस प्रभु परमात्मा ने आपको ये पंच भौतिक चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रसिक ये अदम शरीरा, मतलब जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश के तत्वों से मिलकर ये आपका शरीर बना है, जिस पर आपको बहुत घमंड रहता है। लेकिन इसमें
से जैसे जीवात्मा निकल जाती है वैसे ये बेकार मिट्टी कहे तो मिट्टी हो गया है शरीर। तो सद्गुरु दयाल समझाते हैं कि ये इस कलयुग में जो 5 तत्वों से बना ये जो शरीर मिला है बड़े भाग्य से मिला है, इसमें बैठ करके सच्ची पूजा कर लो और तब ये जाग जाएगी। और इसको पाने के लिए देवता, सुर का मतलब देवता होता है, वो भी तरसते हैं, लेकिन आपको ये शरीर मिल करके इस पर नाज नहीं होता कि हमको उस प्रभु से मिलन हो जाएगा। और कहते हैं संत महात्मा, घूंघट के पट खोलरी तोहे पिया मिलेंगे। ये बाहर वाला घूंघट नहीं जो माताएं बहने लगती है, अंदर वाला मतलब जो आपकी जो यहाँ पर सूरत बैठी है, जीवात्मा आत्मा बैठी है, उसका घूंघट खोलो, मतलब उसका जब दृष्टि खोलो तब प्रभु पिया से मिलन होगा, और नहीं तो नहीं मिलन होगा। इसीलिए मीरा भाई भी समझाती हैं आपको, नाम नहीं हरे नाम हर ना पिया जी मेरे पास, मीरा ने गोविंद मिलो जब शांत मेरा ना मुझे वो पिया वो गोविंद, गोविंद कहते हैं अनामी महाप्रभु को, अनाम पुरुष को, कृष्ण कन्हैया को नहीं कहते, ये जान लो। सांसारिक लोग कहते जरूर उनको उनकी बात, लेकिन संत महात्मा कहते हैं गोविंद किसको कहते हैं? अनामी पुरुष करतार को। उनको मीराबाई कह रही है कि वो गोविंद हमको तब मिले जब संत रहराज मिले। कहती है कि ना मुझे इधर मिला ना उधर मिला, जब संत रहराज जी मिले और मुझको नाम दान दे दिया, सहज सुखदानी संत रहराज मिले मोहे सतगुरु दीनी सहज सुखदानी, मैं चढ़ जाए पाए पिए अपनी तब मेरी पीर बुझानी। कहती है कि देखो जब मैंने मुझे सच्चा नाम दान दे दिया तब मेरी सूरत धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई, और तब मेरी अंदर की जो तड़प रही थी, मेरी जीवात्मा मेरी अंदर की तड़प थी, तब जाकर के शांत हुई। नहीं तो बिरा की अग्नि लग गई थी, मुझे न तो नींद आती थी, न चैन आता था, न मैं जाग पाती थी, न सो पाती थी, और हमेशा गुरु की विरह में तड़पती रहती थी कि हे मालिक मुझे अब तो दिखा दो, अपने दर्शन दे दो, अपने ऊपर की चीजों को दिखा दो। अरे यही तो बैठे हैं ना, हमें कोई दूसरा नहीं बैठा है। जिस दिन सूरत जीवात्मा आपकी जाएगी ना देश में लौट के आना और मिलना मुझसे, तो आप यही कहोगे कि गुरु महाराज अनाम देश के सिंहासन पर बैठे, कोई दूसरा नहीं बैठा है, यही है। अरे इनको पहचाना नहीं है आपने, इनको केवल बाबा मानते हो कि बाबा जी आ रहे। अरे ये सत्पुरुष करतार है, अनामी पुरुष करतार है, ये क्या नहीं है? सब कुछ तो यही है, इन्हीं में सब कुछ समाया है, और ये अधर में रहते हैं, अनाम में रहते हैं। अरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा प्रयास करो और चढ़ चलो गगन में। और इसीलिए कहते हैं छुए अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छक जाई। कहते हैं अमृत चूता है, आप कहते हो मन नहीं रुकता, यही तो कहते हो, यही तो सभी का रोना है, मन नहीं रुकता, मन भागता है। अरे अमृत तो आप पीने को देते नहीं हो। अरे अमृत को पीने जब इसको मिलेगा अमृत पीने को, तब ये पीते पीते छक जाता है। मतलब जिस तरह से आप भूखे होते हो, खाना खा करके एकदम से आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, कहते मेरे भूख नहीं है, भूख मिट गई। उसी तरह से ये मन उस अमृत को पीता है, शब्द रूपी अमृत को, और घट में जब शब्द सुनाई देने लगेगा तो उसे पीते पीते एकदम छक जाता है, फिर इधर उधर कहीं नहीं जाता। प्रेमी भाई बहन, ये गुरु की दया होती है। जब आप उसको सुनने लगोगे तो सेकंडों में ऊपर जाओगे। यही तो गुरु महाराज कहते थे कि छिन्न में जाती है सूरत और छिन्न में वापस आ जाती है। ये गति आपकी सूरत की है। एक सेकंड में आप सूरत पहुंच जाओगे, एक सेकंड में आप अहमदाबाद पहुंच जाओगे, एक सेकंड में मुंबई पहुंच जाओगे, एक सेकंड में अयोध्या धाम हो आओगे, और एक सेकंड में अरबों खरबों योजन ऊपर चढ़ करके प्रभु परमात्मा से मिलाओगे। लेकिन कैसे होगा? गुरु से दया लेकर के। और इसी कहते हैं दया ने हर सतगुरु से लेकर चढ़ो
साथ में, हे गुरु महाराज मेरा स्मरण बन जाए, हे गुरु महाराज दया कर दो मेरा भजन बन जाए, हे गुरु महाराज दया कर दो मुझे दिखाई देने लगे, मैं अंधी और बहरा ना रहूं, आप मुझे सुजान कर दो। और सुजान कर दोगे, अंजन लगा लो। जिस तरह से माताएं मैंने छोटा सा बच्चा आता है आंजन लगा देती हैं, आंखों में काजल लगा देती हैं कि मेरे बच्चे की आंख एकदम से अच्छी बन जाए, वैसे ही अंजन अपने सद्गुरु से लगवा लो। नाम रूपी आंजन लगाते हैं और जैसे खुलेगी कैसे, क्या कहते हैं कि जब ऊपर की दया आने लगती है और उभरणी विमल विलोचन हिये को मिटे भवरजनी सब अपने। जितने भी जैसे विलोचन आपका अंदर का ये जो दृष्टि खुल जाएगी, वैसे जितने पाप कर्म है, जितने दुख है, जितने कलेश हैं, सब आपके कट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। आप सोचते हो कि हमको बहुत दुख है, अरे आनंद बरसता है। जब शब्द सुनने लगोगे तो एकदम मस्त रहोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। अरे जो आपके हारी बीमारी भी आती है ये भी गुरु की दया से खत्म हो जाती है। और जो प्रारब्ध में लिखा है वो गुरु महाराज आपका 75% काट देते हैं, लेकिन 25% आपके शरीर पर भुगताते हैं। और कुछ अपने आप से बुला लेते हो तो आपको अपने गुरु के चरणों में बैठ करके ऊपर चढ़ चलो, बहुत आसान है। आप लोग कहते हो बहुत कठिन है, मैं कहता हूँ गुरु के चरणों में बैठकर बहुत आसान है। जिस तरह से आप अपने घर में पर्दा लगाए हो, जितना समय आपको उस दरवाजे से पर्दा हटाने में लगता है, उससे कम समय में आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। इससे कम समय में इतनी दया गुरु महाराज की बरसती है। फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं, जो सच्चाई के सैदाई अटकाए नहीं जाते, खुशी से दार पे चलते भटकाए नहीं जाते। ये गुरु महाराज के कर्म का लिखा हुआ दुआ है। गुरु महाराज ने स्वयं लिखा है अपने भक्तों के लिए कि देखो जो सच्चाई के सहलाई, मतलब जो सच्चा सौदा करना चाहते हैं, जो उस मालिक को पाना चाहते हैं, उनको भटकाया नहीं जाता है, उनको अटकाया नहीं जाता है। वो खुशी से दार पे चढ़ते हैं, मतलब सत्य की सीढ़ी पर बैठ जाते और गगन मंडल में पहुंच जाते, उनको दिखाई देता है, सुनाई देता है। और आप सबको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। केवल थोड़ा सा गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को लगाना है और गुरु की चरण वंदना अच्छे से करनी है। और चरणों बदल में कितनी देर लगती है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उससे बहुत कम समय लगता है दिखाई देने में और सुनाई देने में। और कहते हैं गुरु महाराज, जैसे मंदिर दीप दीवारा अस अस होत वहाँ उजियारा। जैसे मंदिर में उजाला होता है, जैसे जैसे आपकी उसमें जीवात्मा उधर की तरफ सरकती है द्वार की तरफ, और वैसे वैसे उजाला बढ़ता जाता है। बहुत से लोग ऐसे देखते हो प्रकाश आ रहा, बड़ा हल्का होता आ रहा, बहुत हल्का होता आ रहा, लेकिन वो उजाला धीरे 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 करके ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है, एकदम फिर फट जाता है। किसी को गुरु महाराज क्या कहते थे, फट जाता है, एकदम से उजाला ही उजाला हो गया। और फिर क्या है, जैसे ये होगा उसके बाद क्या कहते हैं, अनाद नाद बजे झनकारा। और अनाद नाद बजने लगेंगे एकदम से, झन 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 झन। आपको एकदम दोनों कानों से, फिर कान से आपको तवज्जो नहीं देनी पड़ती, ऐसे सुनाई देगा झम 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 झम। तिल्ली ताल तरंग बरसाना, अनाद नाद बजे झनकारा। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अब बाजे तो बहुत बजने लगे, लेकिन हमें करना क्या है। अब गुरु महाराज ने जो पहले स्थान का नाम बताया तो आपको आवाज भी बताई, जो तन से जा करके मंदिर में बजा देते हो या फूंक करके बजा देते हो, पंडित जी कथा कराते हो सत्यनारायण की, तो आप देखो कि वो वाली आ रही कि नहीं आ रही, वो वाली आ रही कि नहीं, वो पकड़ लो। अगर वो नहीं आ रही तो उसके ऊपर बताया जो गुरु महाराज ने, वो पकड़ लो। तो कहते हैं गुरु महाराज स्वयं कहते हैं
तुझको घुमर घुमर गरजे धनपुरा, बाजे ताल मृदंग अनुपा। क्या कहते हैं कि घुमर घुमर करके बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है और मृदंग की आवाज हो रही है, और उसको ध्यान से सुनो और उसी को पकड़ लो, बच्चा चलो। ऐसे आपको करना है, लेकिन आपको गुरु की वाणी पर एक एक चलना होगा, आपको उस लायक बनाना पड़ेगा। और गुरु की रहनी सहनी गहनी आपको सब करनी है, बिना उसके कोई काम बनने वाला नहीं है कि आपका काम बन जाए। तो हमारी विनती निवेदन कि गुरु के चरणों में बैठ करके ऐसी विराट से रो दो कि गुरु महाराज दौड़े चले आए। अरे भाई, आप सुनते हो कि भक्त आगे आगे चलता है और भगवान पीछे पीछे चलता है, सुना है कि नहीं सुना है? तो जब ये सुना है और भक्त जब चलता है उसके पैरों के नीचे कांटा आ रहा होता है, कील लगने वाली होती है, तो गुरु अपना हाथ रख देता है। तो आपको समझ नहीं आती कि मालिक कितना दयालु है। अरे आप भाव से पुकारो, वो दौड़े चले आएंगे और कहते हैं भाव का भूखा मुँह में और भाव ही प्रसार, भाव से जो मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से पुकारो तो उनको अपना बना ले जाओगे, और भाव से उनको अपना बना करके भाव से बेड़ा पार करा ले जाओगे। और अगर भाव से नहीं पुकारोगे तो कहते क्या है, भाव बिन सर्वात दे मैं कभी लेता नहीं। आप चाहे पूरी दुनिया दौलत उनको दो, बिना भाव के कुछ नहीं लेंगे। भाव से फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। गुरु महाराज स्वयं बताते हैं कि भाव से फूल भी उनको अगर दे दोगे, उनके चरणों में रख दोगे, उनके हाथ में, तो बड़े प्रेम से ले लेंगे। एक बार की बात है, गुरु पूर्णिमा का समय था, होने वाला था, दूसरे ही दिन होने वाला था। एक बच्ची ने 1 रुपया बहुत पहले 1 रुपया अपने डाक के द्वारा भेजा था, मनी ऑर्डर। गुरु महाराज 1 रुपया उसको खोल करके देखे, 1 रुपया, कहा हाँ मेरी बच्ची ने 1 रुपया भेजा। देखो सभी प्रेमियों को दिखा रहे, कृष्णानगर आश्रम में अपना जो मथुरा में कृष्णानगर पहले छोटा वाला, उसमें दिखा रहे, देखो मेरी बच्ची ने भेजा। कभी बांध लेते अपने पोटली में, यहाँ पर यहाँ दबा लेते, कभी इधर रखते कभी उधर रखते, बड़े प्रेम से कहते देखो कल गुरु पूर्णिमा है और मेरी बच्ची ने भेजा है, मेरी बच्ची ने भेजा है। कितना भाव विरोध करके, कितना भाव उस बहन का रहा होगा, उस माँ का रहा होगा कि गुरु भी उसके लिए दीवाने। तो आपके अंदर ऐसी भाव, ऐसी तड़प होते तो सब कुछ मिल जाएगा प्रेमी भाई बहनों। अगर भाव भी पुकारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भाव से बांध लेते भक्त जन मुझे प्रेम की जंजीर में, इसीलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार। प्रेम की जंजीर में आप अपने गुरु को बांध सकते हो और किसी भी जंजीर में नहीं बांध सकते हो। गुरु महाराज ने खुले मन से कहा कि कोई माई का लाल इस भारतवर्ष में क्या विश्व में पैदा नहीं हुआ जो मुझे धन से खरीद ले। आप सत्संग सुन लेना, लेकिन किससे अपना बना सकते हो? प्रेम से। और इसीलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज स्वयं से कहे कि गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। ये तो गुरु महाराज को 1000 बार प्रार्थना में बताए कि गुरु से पहले प्रीत करो, और बहुर मतलब बाद में आपको घट में शब्द सुनाई देगा। जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा, अपने पिया को अपना बना ही लोगे, तब तक कैसे शब्द सुनोगे? उसी की दया से सुनाई देता है। कोई अपने आप से एक तिल मात्र भी नहीं, गुरु महाराज ने कहा, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, एक तिल के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता अध्यात्म में उस मालिक की तरफ से। गुरु जब दया कर देता अपने बच्चे पर, तो अपने आप की सूरत बढ़ने लगती है। आप कर नहीं सकते हो, इसमें पक्का है, लेकिन गुरु की जब
जब दया होने लगेगी अपने यहाँ हजारों कदम चले जाओगे। एक कदम गुरु महाराज पीछे बढ़ेंगे, चल बच्चे, चल बच्ची, जैसे कहेंगे चल बच्ची, वैसे अरबों अरबों योजन ये ऊपर सूरज जीवात्मा संत तक पहुंच जाती है। ऐसे ऐसे भी अंगम चीजें होती हैं। ये गुरु की दया है अपनी। अरे इसको पाने लगोगे, पूरे दुनिया में गा करके अपने गुरु का गुणगान करोगे, जैसे मीरा ने किया, जैसे अन्य बहनों ने किया और अन्य भाइयों ने किया, वैसे आप भी करोगे। लेकिन करोगे तभी मिलेगा, करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी आपसे विनती प्रार्थना कि आप लोग करो। अभी समय तो देखो प्रेमी भाई बहनों कि लग करके करो और सब प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखो सतयुग आएगा और वो गुरु महाराज लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ थोड़ा सा ये कर्मों की जो गति अभी आपके अंदर उतनी, ना तो पुकार है ना संसार वालों में, अभी महात्माओं की भावभीनी पुकार नहीं है। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा है, जब सबके धीरज के बाण टूट जाएंगे तब परिवर्तन होगा। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। जब सबके धीरज के बाण टूट जाएंगे, विश्वास तोड़ोगे तब परिवर्तन होगा। और गुरु महाराज ने यह भी कहा है, जब चारों तरफ कयामत आग लगी होगी, कोई किसी की रक्षा मदद नहीं कर रख पाएगा। जो आपको देखते हो बहुत अपने आप को जय गुरुदेव बने घूमते, आजकल तो दुकान ही लग गई है, सब अपने आप को जय गुरुदेव कहते, मैं ही जय गुरुदेव हूँ। अरे भाई, आज तक किसी ने आपको हृदय की तरह पहले स्थान को दिखाया क्या? दूसरे को चढ़ा के दिखाया क्या? तीसरे को दिखाया क्या? गुरु महाराज को चढ़ा के दिखाया नहीं। तो पूरा कैसा? जो पूरा होता है वही चढ़ा सकता है। जैसे हृदय ने करिया को बैठा, शैली को बैठा करके चढ़ा दिया गगन मंडल में, तो अपने गुरु महाराज से सब मिलेगा और इनसे सब प्राप्त करने जाओगे। और गुरु महाराज आएंगे, इतना पक्का है, इसमें कोई लोड़ा नहीं। 3 बार गुरु महाराज ने मुझे अंदर में बताया है कि बच्चों मैं आऊंगा, अपना सारा काम करूंगा और काफिला भी निकलेगा। बिना काफिले के काम नहीं होगा। गुरु महाराज स्वयं दिखाते, एक बार नहीं कई बार दिखाया गुरु महाराज ने कि काफिला लेकर के वो चलेंगे। आप उसमें जो गुरु महाराज को मानने वाले होंगे, पहले तो इनका दुक्का ही रहेंगे, 4 से 10, 15 ऐसे ही, और 50 के बाद तो कारवा पूरा विश्व दौड़ेगा। गुरु महाराज ने आपके सीकर में कहा कि मैं यहाँ पे सत्संग सुनाऊंगा, आपकी दृष्टि खुलेगी और तुरंत ऊपर गगन मंडल में देखोगे। सन 74 में आपके सीकर में कहा है, तो आपने क्या अभी देखा? अभी तो नहीं देखा ना। तो आपको आकर के सत्संग सुनाएगा, ऐसा यहाँ सत्संग सुनोगी और सुनोगे सभी के सभी, और आपकी तुरंत दृष्टि खुलेगी, ऊपर भी आपकी जीवात्मा देखेगी गगन मंडल में जाकर के। ऐसा गुरु महाराज का सत्संग होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, देखो थोड़ी सी हमारी आपसे विनती प्रार्थना कि जो यहाँ के जिम्मेदार मुख्य रूप से अपने गुरु भाई श्री रणबीर जी, उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हम आप सभी से विनती करते हैं, और जो भी हम आपको पहले 2 मिनट ध्यान में बिठाएंगे और 2-5 मिनट आपको भजन। गुरु से हम भी दया की भीख मांगेंगे, आप भी मांगना कि आपको दया मिले। और उसके बाद फिर हम गुरु महाराज की को पुकारेंगे हम सभी, और गुरु महाराज से उनके लिए दया प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। क्योंकि हमारा और गुरु भाई का रिश्ता, गुरु बहन का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, और इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और जब गुरु भाई आ जाएंगे तो आपको सत्संग भी यहाँ मिलता रहेगा, हर चीज होगी। और जब उमंग हमारी आपकी दोगुना चौगुना हो जाएगी। और गुरु बड़े दयालु हैं। गुरु महाराज से कल भी प्रार्थना करवाई हमने भी, आप लोगों ने भी किया, लेकिन आज भी करेंगे। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा सत्संग सुना, और ये सत्संग हमको ऐसा उत्सव है, ऊपर के यानी इस 30 दिन के ऊपर जाने का और सूरज को देखने का और अनुभव करने का उन्होंने सत्संग सुनाया कि चरण कमलों में बैठकर ऊपर चढ़ो, चरण कमलों में लगाओ, गुरु के चरणों में प्रार्थना करो। तो आपको पता है गुरु चरण कहाँ है, ये थोड़ा ये तो पता नहीं तुमने कहा। कैसे तुम पुकार करोगे, कैसे तुम उनसे प्रार्थना करोगे, कैसे उनसे विनती करोगे, कैसे करोगे?
हाँ बाबा जी, तो आपको इनके सत्संग को सुनकर के आपको उत्साह होना चाहिए कि देखो कितना बड़ा सत्संग सुना है, गुरु चरणों में बैठ करके सुना। अगर हमें भी चाहिए कि ऐसे मुस्लिम ऐसा ऐसा शुक्र ऐसा ऐसा आनंद ऐसी रचना मिलती है, तो हमें क्यों ना एक बार माधु के रस्ते पर चल करके ध्यान भजन करके हमने गुरु के चरण में लगे, जहाँ गुरु चरण है वहाँ हम भी जाकर के प्रार्थना करें। तो हम तीसरे दिन में नहीं आए, नौजवानों को छोड़कर तीसरे दिन में नहीं आए, तो गुरु चरण बहुत ऊंचे। तो हमको इच्छा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि गुरु चरणों की महिमा बताई, तो गुरु चरणों में जाकर के हमको मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए। मालिक मेरे हृदय पर करो, आप कोई भी सेवा मेरे हृदय करके प्रार्थना रहो, ताकि मैं आपको हर वक्त देखता रहूं और आपकी दया लेता रहूं। आप नौजवानों को खाली करके ऊपर जाकर तीसरा चरण रहोगे, तो ऊपर के मंडल निकालोगे तो आपको तीसरा मंडल मिलेगा। तारा मंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमा मंडल, तो गाय के चंद्र नीचे सूर्यापद, इसको कहते हैं सूर्यापद। वहाँ गुरु का प्रकाश में महान प्रकाश के नमन, उन कमलों के अंदर आपकी धरती से चलती सूरज, तो उन कमलों के अंदर देखते हुए गुरु का शपथ रूप आपके सामने लग रहेगा। वो जीवात्मा गुरु के रूप को करेगी तो गुरु का रूप सफल सामने आएगा। वहाँ गुरु के चरणों से बात करो, पसंद करो, उसका जगह गुरु, वहाँ बुद्धि करो, वो जगह है तो उस जगह के प्रयास करो। वहाँ का आनंद भाई साहब ने बताया कि ऐसा ऐसा आनंद उस चरण कमलों के ऊपर और मानव के दया का आनंद करती है जीवात्मा। तो आप कत्ता खत्ता तोड़ कड़ी कलम में हाथ में लीजिए, इसलिए आपको पसंद होना चाहिए, जाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु से प्रेम तब होगा गुरु चरण से प्रेम, और गुरु चरण से प्रेम होगा तो आपका नाना प्रकार की विषय वासना जो भी है, रोग वासना इस मन की सारी के सारी खत्म नष्ट, और काम क्रोध लोभ मोह है लेकिन उस रोज आप ध्यान भजन के द्वारा चेष्टा करो, और लगन के साथ आते जाते रहो सत्संग में, और भाई साहब आते रहेगा। हम तो भूल गए हैं, हम तो आप लोगों का दर्शन करने के लिए आगे, और गुरु जी ने बताया था, मेरे तो आने का विचार भी नहीं था, लेकिन गुरु जी ने कहा कि आप आओगे, तो आगे तो मालूम जिंदा रहेगा, क्योंकि मेरी उम्र 100 साल की चली गई। मेरा हाल नहीं, आप लोगों का बड़ी चीजें मिला, मजबूती गया कि हम लोगों को आप लोगों का बड़ी मिला, वो सत्य मिला। जय जय यहाँ पर ये जो सामने से देखने के लिए कहते यहाँ पर जमा होकर मध्य में एकदम से यहाँ पर खिड़की पर निशाना लगाओ। अब सूरत एकदम ठहर जाए, अब उस वहां पर जब ठहर जाएगी, अब निश्चित उसी पर अब सूरत की जो ठहर रही है कहाँ पर, निर्दिन वहीं पर आकाश में एकदम देख रही है। अब वहीं पर जो है वहीं पर एक खिड़की छोटी सी है, छोटा सा दरवाजा है। अब उसी पर आप एकदम से निशाना लगाओ तो क्या होगा, धीरे धीरे दूर की दया होगी, तो एक बिंदु जो गुरु मान ने कहा छोटा सा बिंदु प्रकट रहेगा, वो बिंदु वहीं पर आ जाएगा। अब जब वो आ जाएगा तो क्या होगा, दूसरी पर जो बिंदु आया है आपकी निरंतर एकदम से उसी पर देखना चाहिए, एकदम उसी को, ना ऊपर देखना होगा, ना नीचे, ना अगल ना बगल, एकदम तक सामने। अब क्या होगा, जब उसी सूरत की जो निरंतर उस पर ठहर जाएगी तो वो छोटा सा सुई के नोक के बराबर जो उजाला है वो धीरे से ऐसे करेगा, ऐसे लक्ष्य ऐसे ऐसे ऐसे, और वो नीला प्रकाश होता है, काला सफेद मिलकर के नीला ऐसे पर होने लगता है, लप लप लप, और ऐसे लगेगा आपके सामने इतना बड़ा लगभग जैसे मेरा हाथ चौकोर चारों तरफ से बोला इतना बड़ा आकर के एकदम से लप लप करने लगा, एकदम नीला होगा और आगे पीछे हो रहा होगा ऐसे ऐसे। उसी को देखते रहो, थोड़ी देर के बाद फूटेगा और एकदम उजाला हो जाएगा। उजाला होने लगा, आपकी गाड़ी चल पड़ी, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, और
कभी कभी क्या होता है कि एक चक्र आता है, नील चक्र ऐसे करके राउंड मारता है। कभी कभी एक और चीज आती है, तो बाद में पूछ लेना, ध्यान भजन करोगे तब पूछना, तो बता देंगे, ऐसे बता भी देंगे तो कर लेना ही पड़ेगा। तो वो चक्र आता है, या फिर एक दूसरी चीज जो मैंने बताई वो आती है। तो निगाह उसके ऊपर नहीं, चक्र पर रहना चाहिए। याद रखना इस बात को, आपका एकदम बीचों बीच में निशाना होना चाहिए। गुरु माने का बीचों बीच में देखना है, तो उसको मोड़ देगी, सूरत मोड़ देगी, पार कर जाएगी संग से, इस पार से उस पार चली जाएगी। तो इस तरह से चलती है सूरत। इसीलिए कहता है अंडा फूटा हुई अरगानी। सदगुरुदेव क्या कहते हैं, अब आपका अंडा मतलब एक तरह से अंड सृष्टि जो ऊपर में है, ब्रह्मांड से ऊपर अंड सृष्टि। अब जब अंड सृष्टि फूटेगी तब वो अंडा फूटेगा, तब सूरत अलगानी हुई। अब आगे विहंगम रूप इसका होता है धीरे धीरे करके, और ऊपर में चलना शुरू करती है। तो प्रेमी भाई मेरे, ये बहुत आसान है, अपने गुरु महाराज बहुत आसानी से देते हैं। इतना आसान किसी युग में नहीं था, कभी इससे पहले नहीं था। बहुत परीक्षा लेते थे अन्य संत जितने भी इससे पहले आए, गुरु महाराज ने आपको कभी कोई परीक्षा नहीं दी। हर तरह से गुरु महाराज की आपने परीक्षा ली है। जब भी हुआ मेरा बच्चा बीमार है, गुरु महाराज दया कर दीजिए, ठीक हो जाए तब मुद्रा आऊंगा, या मेरा बच्चा ठीक हो जाए तब मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। इससे पहले आप नहीं है। अभी मैं एक जगह और गया, कई जगह जाता ही रहता हूँ, मुझे लोग बुला लेते चला जाता हूँ, तो कहते हैं भाई कि मेरा बच्चा या मेरी पोती या मेरा पोता इंजीनियर या डॉक्टर हो जाएगा, तो अर्जी लगाइए तभी पहुंचेंगे, और नहीं तो नहीं। अरे भाई गुरु महाराज को कब तक आप इस तरह से बहलाते रहोगे। वैसे गुरु महाराज तो दयालु है, सब कर देते हैं, आपको डॉक्टर भी बना देंगे और आपकी बच्ची को भी डॉक्टर बना लेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, गुरु महाराज ने कहा डॉक्टरों का पैसा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आजकल आप सुनते हो कि मुर्दे से भी पैसा वसूल ले रहे हैं। पहले के डॉक्टर अच्छे थे, वैद्य के रूप में आपको दवाइयां दे देते थे, आप चंगे हो जाते थे। आजकल तो जो है ना बचने वाला होता है, उसको भी पैसे आपको वसूल देते हैं, तो बड़ी दिक्कत। और जो चीरा फाड़ा करते हैं उसका भी तो कर्म बनता है, आप उस बात को नहीं जानते हो, उसका भी बनता है। तो आप सच्चाई ईमानदारी की रोटी खाओ। गुरु मान ने कहा अपने हाथ हलाल पर चलो, और अपनी रहनी गहनी सहनी जैसी गुरु महाराज की है वैसी करो। ये बड़ी साफ बात है भाई। गुरु अपने जैसा ही तो बच्चे को बनाना चाहता है। माता पिता अपने बच्चे को यही तो चाहता कि मैं अच्छा हूं तो मेरा बच्चा भी अच्छा रहे और उससे अच्छा हो जाए, यही तो सोचते हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य है अपने गुरु के एक एक वचन को अपने अंदर उतारो, और वही गुरु भक्ति है। इसके अलावा कोई गुरु भक्ति नहीं। आप कहते तुम सेवा दे देते हैं, गुरु भक्ति, तन से सेवा कराते हैं, गुरु भक्ति, प्रार्थना कर लेते हैं, गुरु भक्ति। गुरु मान ने साफ साफ मना किया, इसको गुरु भक्ति नहीं कहते। गुरु के वचनों का पालन ही गुरु भक्ति है। और गुरु महाराज ने कहा आप हमको देखो, मैं आपको देखूं, बीच वाले को मत देखना, नहीं गिर जाओगे। ये साफ साफ कहा। तो इन चीजों को गांठ बांध के रखो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान दूंगा। आपसे विनती करूंगा कि पहले 2 मिनट आपको ध्यान में बिठाऊंगा और भजन कराऊंगा। उसके बाद जो भी आगे की कार्यवाही होगी दादाजी या भाई साहब लोग करेंगे। जय गुरुदेव। जो मैं बोलूंगा यहाँ से सब लोग अपने सर पे कपड़ा रखेंगे, कपड़ा सभी लोग सर पर रख देंगे। जो मैं बोलूंगा वो आपको अंदर अंदर बोलना है, अपनी अंतरात्मा से। श्वास पर बोला जाता है, मन से भी नहीं बोला जाता है। श्वास पर अंतरात्मा से, जीवात्मा से बोला जाता है। अंदर अंदर कहना, गुरु से प्रार्थना करना, उसके बाद बैठ जाना। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु महाराज से कहना हे गुरु महाराज दादा दयाल आज हमें दर्शन कर दीजिए और दया कर दीजिए। आज ऐसा शुभ घड़ी है, इसमें इस समय बेला में नहीं देंगे तो कब देंगे? ऐसी विनती आपको करनी है। जय गुरुदेव। आप सभी लोग आंख बंद कर लीजिए और देखो अंदर अंदर बोलना है। जय गुरुदेव। सब अंदर बोलो, बाहर नहीं। जय गुरुदेव। हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती, अपराध, पाप हुआ हो, उन सभी गलतियों को, अपराधों को माफ
दीजिए और मेरे मन, बुद्धि, चित्त को रोक दीजिए और अपने दर्शन दीजिए सद्गुरु दयाल, और मेरी दिव्य दृष्टि को खोलिए। ये हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, मुझ पर दया कीजिए। जय गुरुदेव। अब ठीक सामने दोनों आंखों के मध्य में देखो, जहां माताएं मैंने बिंदी लगाई है, भाई लोग तिलक लगाए, वहीं पर एक तक देखो सामने। और जब मैं जय गुरुदेव बोलूंगा तो वही लोग खोलेंगे हाथ जिनको अंदर में नहीं दिखाई दे रहा होगा। जिनको अंदर दिखाई दे रहा है वो नहीं आप खोलेंगे। जहां तक आपको दिखाई दे, गुरु महाराज को दिखाई देंगे जो भी चीज, तो उसको आप देख करके ही आप खोलिएगा।
सभी लोग भजन में बैठ जाएंगे, दोनों कान बंद कर लेंगे और ऊंचा ध्यान देकर के एकदम बीचों बीच में या दाहिने हाथ की तरफ एकदम ऊंचा ध्यान देकर के सुनो। बीचों बीच में क्या सुनाई दे रहा है? दोनों कान एकदम बंद कर लो, आवाज बाहर की ना जाए, एकदम से बंद कर लो। ऊंचा ध्यान देकर के सुनो। गुरु महाराज की दया है कि आपको शब्द जरूर सुनाई देगा।